हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यादानी डिजिटल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गूगल ऐड में हम लीड ऐड कैसे रन कर सकते हैं सर्च में। सर्च लीड ऐड। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे एक सर्च लीड ऐड ड्राफ्ट करेंगे और कैंपेन को पब्लिश करेंगे जिससे हमें बेटर आरओआई मिले, बेटर लीड मिले। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कैंपेन क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू कैंपेन पे जाएंगे और न्यू कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लीड है जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीड में यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म का भी ऑप्शन है और लैंडिंग पेज का भी है, कॉन्टैक्ट भी। तो हमारा लीड क्या है वो यहाँ पर हम ऑलरेडी प्री डिफाइंड है पहले से मेरा। फिर यहाँ पे जाके हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें ये 6 ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें कि मेरा मोटो है सर्च ऐड रन करना। तो हम सर्च ऐड पे आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि सर्च ऐड पे आने के बाद हमें क्या क्या चीज़ का वहाँ यहाँ पे ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ वेबसाइट विजिट, फ़ोन कॉल, स्टोर विजिट, स्टोर विजिट, फिर ऐप डाउनलोड, लीड फॉर्म सबमिशन। तो हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट का ऑप्शन डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन वेबसाइट विजिट का, फ़ोन कॉल का है। तो हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट पे जाएंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे लैंडिंग पेज पे कोई भी आए तो मैं वेबसाइट विजिट का दूंगा। तो सबसे पहले जो यहाँ वेबसाइट विजिट में आपको अपने मेन वेबसाइट का यूआरएल डालना है। तो मेरा मेन वेबसाइट का यूआरएल ये है। यहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल नहीं डालना है, आपको मेन वेबसाइट का डालना है। तो ये मेन वेबसाइट का यूआरएल। इसके बाद आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फ़ोन नंबर में देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ऐड किया है। ये चूँकि मेरा कैंपेन इंडिया के लिए चल रहा है तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करके जो भी मेरा फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे मैं अपडेट करूँगा। फ़ोन नंबर अपडेट इसलिए करेंगे ताकि अगर वहाँ पे आपको किसी यूजर आपको कॉल करे तो वहाँ पे आपका नंबर शो हो, लीड कॉल के थ्रू आए। और यहाँ पे हम चाहें तो कुछ कैंपेन का नेम दे सकते हैं। तो ये कैंपेन मैं चेन्नई के लिए रन कर रहा हूँ तो मैं लीड कैंपेन फॉर चेन्नई कर दूंगा। कुछ भी नाम इसमें आगे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। सबसे जो फोकस चीज़ है वो है कि आप यहाँ पे बिडिंग में क्या करते हैं। तो यहाँ पे बिडिंग में लोगों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि वो क्या करें, कन्वर्जन करें या क्लिक्स करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी कैंपेन में जो अगर आप कन्वर्जन का कैंपेन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप गूगल को पता नहीं कि आपको किस टाइप के कन्वर्जन चाहिए। तो हालांकि आपने वहाँ पे आप सब कुछ सेट किया रहता है तो स्टार्टिंग में आप क्लिक्स पे जाएं। जब आपका 2-3 दिन कैंपेन हो जाए देन फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ क्लिक्स आपके आ जाएँ जो कि आपके वैलिड क्लिक्स हों तो आप उसको फिर चेंज करके वहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं क्लिक्स पे जाऊँगा। यहाँ पे आप चाहें तो एक मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट सेट कर सकते हैं, बट अभी स्टार्टिंग में जब आप कैंपेन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि पहले आपको देखना होगा कि आपका किस टाइप का क्लिक आ रहा है, कितना आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप मैक्सिमम कर देंगे और क्लिक्स कम आ रहे होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर क्लिक करते हैं। चूंकि हम सर्च कैंपेन रन कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्प्ले नेटवर्क को तो बिल्कुल अनटिक कर दीजिए। कुछ लोग सर्च नेटवर्क को भी अनटिक कर देते हैं, वो चाहते हैं सिर्फ गूगल के सर्च में ही उनका दिखे, गूगल के किसी भी सर्च पार्टनर पे ना दिखे। पर आप सर्च नेटवर्क को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च नेटवर्क को टिक करके ही आगे बढ़ूंगा, पर डिस्प्ले नेटवर्क को टिक करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप सर्च नेटवर्क को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन आता है, आप कौन सा लोकेशन चूज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं कैंपेन चेन्नई के लिए रन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चेन्नई तमिलनाडु सिटी को मैं टारगेट करूंगा। यहाँ पर लोकेशन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या आप चाहे तो किसी एक कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो किसी लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ऑडियंस जो है लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश, हिंदी और तमिल, ये 3 लैंग्वेज को मैं टारगेट करूंगा। आप चाहें तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को भी टारगेट कर सकते हैं, चाहे तो जितने भी लैंग्वेज आप
आपको लगे आपके लिए रिलेवेंट है, आप टारगेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड शेड्यूल का ऑप्शन है, आप चाहें तो अपना ऐड कब दिखाना चाहते हैं। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ मंडे टू फ्राइडे दिखे और 9 to 9 ही दिखे, तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा मंडे टू फ्राइडे 9 to 9, 9। आप देख सकते हैं कि सेट कर दिया मैंने। अब मेरा ऐड मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 9 to 9 ही दिखेगा। फिर हम मोर सेटिंग्स पे आते हैं, और इसमें जो भी सेटिंग्स में जो भी एक एक टर्म है मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताता जाऊंगा। पर अभी हमारा मोटो है सिर्फ कैंपेन को ड्राफ्ट करना, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। फिर हम नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा यूआरएल यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने वेबसाइट का डाला था है। गूगल अपने एंड से कुछ कीवर्ड मुझे सजेस्ट कर दिए हैं, पर मैं इन कीवर्ड्स का यूज नहीं करूँगा। मैंने पहले से कीवर्ड रिसर्च करके रखा हुआ है, तो मैं उन कीवर्ड्स पे जाऊँगा। और स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम 15 कीवर्ड ही लेके चलना है एक कैंपेन के लिए, ताकि आप पता कर सकें उस कैंपेन का वो कीवर्ड कितना परफॉर्मिंग है। आगे जाके कीवर्ड को आप हटा भी सकते हैं और नए कीवर्ड को ऐड भी कर सकते हैं रिसर्च करने के बाद। तो ये मैं आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे कीवर्ड्स को मैंने लिया है, और अब मैं आगे बढ़ूंगा इस कीवर्ड। अब क्या है, यहाँ पे आता है कि फाइनल यूआरएल। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो ये फाइनल यूआरएल ही आपका लैंडिंग पेज होता है। तो यहाँ पर आपको अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आप, ये मेरा लैंडिंग पेज है और इसका यूआरएल मैंने यहाँ पर डाला, आप देख सकते हैं। तो ये लैंडिंग पेज का मैंने यूआरएल यहाँ पर जैसे ही मैंने इंटर किया, उसके बाद फिर हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, डिस्प्ले पाथ। और आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनल यूआरएल, मेरा लैंडिंग पेज है। डिस्प्ले पाथ में हम अपनी सर्विसेज के बारे में जनरली डिस्क्राइब करते हैं। तो मैं डिस्प्ले पाथ में यहाँ पे लिख देता हूँ पैकर्स इन चेन्नई। इसके बाद आता है बारी हेडलाइंस का। हमारे पास टोटल 15 हेडलाइंस का ऑप्शन होते हैं। तो जनरली हेडलाइंस जो होता है वो आपके कीवर्ड के रिलेवेंट होना चाहिए, ना कि अनरिलेवेंट हो। तो आप यहाँ पे हेडलाइंस वैसे ही डालें जो आपके कीवर्ड के रिलेवेंट हो। आप देख सकते हैं मैं सारे हेडलाइंस को पहले वन बाय वन ओपन करूंगा, फिर यहाँ पे पुट करूंगा। मिनिमम 3 हेडलाइंस रिक्वायर्ड होता है, बट हम अपने जो भी हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड के अकॉर्डिंग हम हेडलाइंस डालेंगे। तो ये देखते हैं हमारा कीवर्ड में क्या क्या है। आप देख सकते हैं हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज। हम चाहें तो अपने कीवर्ड को कॉपी करके भी वहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहला हमारा हेडलाइंस है पैकर्स मूवर्स इन चेन्नई। क्या होता है, हेडलाइंस कीवर्ड वाला हेडलाइंस अगर आप डालते हैं तो आपकी ऐड की रिलेवेंसी बढ़ जाती है। लोग इस पे गौर नहीं करते हैं, पर ऐसा होता है। तो अगर ऐसा करने से आपका सीटीआर इंक्रीज होता है, क्वालिटी स्कोर बढ़ता है। क्वालिटी स्कोर इंक्रीज होगा तो सीटीआर बढ़ेगा, जो कि ये सारे टर्म मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे। कुछ सजेशन गूगल के एंड से भी हमको मिलता है, तो उस सजेशन को भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है वो कितना रिलेवेंट है। यहाँ पे 30 वर्ड्स का ही लिमिट होता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। एक हेडलाइन में अपनी कंपनी का भी नाम डालना पड़ता है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपको वन बाय वन ऐसे ही आपको 15 हेडलाइंस यहाँ पे भरने हैं। फिर आता है, मुझे लगता है ये आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ये वन बाय वन जब भी आप ड्राफ्ट करें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लेंगे जो भी कीवर्ड्स आपने लिए हैं। अभी मेरा एड स्ट्रेंथ पुअर दिखा रहा है, बट जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा ये गुड और फिर एक्सीलेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारी हेडलाइंस का, डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में टोटल 4 डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में 90 वर्ड्स का ऑप्शन रहता है, तो डिस्क्रिप्शन आपको तैयार करना पड़ता है। आप चाहें तो किसी टूल के भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है, तो ये डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे दूंगा।
और डिस्क्रिप्शन से ही आपके कस्टमर जो हैं आप ऐड को पढ़ते हैं, फिर वो क्लिक करते हैं, फिर वो साइन अप करते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वन बाय वन कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पर डालते जाऊँगा। काफ़ी बड़ा हो गया तो मुझे इस डिस्क्रिप्शन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपना थोड़ा आईक्यू लगा के, माइंड लगा के डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ताकि आपका डिस्क्रिप्शन भी आपके ऐड कॉपी और आपके आपके कीवर्ड और आपके हेडलाइन से रिलेवेंट लगे। आप ये देख सकते हैं, ये जब सारे हेडलाइंस मैंने फिल कर दिए तो मेरा ऐड स्ट्रेंथ गुड हो गया। अब ये गुड से अब इसको एक्सीलेंट पे जाने के लिए यहाँ पे आ रहा है कि और कीवर्ड्स को ऐड करना है। तो इसके लिए हम वन बाय वन पहले ऐड को हम चेक करेंगे कि हमारा ऐड कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस भी ऐड करेंगे, साइट लिंक, कॉल आउट एक्सटेंशंस, यूआरएल ऑप्शन, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा वन बाय वन। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि गूगल ऐड में आएंगे। पर बेसिकली एक लीड ऐड को सेटअप करने के लिए इतना ही चाहिए होता है। और सबसे ज़्यादा फोकस्ड क्या होना चाहिए, जो कि आपका बिडिंग है, वहाँ पे आपको क्लिक्स पे ध्यान देना है स्टार्टिंग के 2-3 दिन 4 दिन। उसके बाद आप कन्वर्जन पे जाना है। और हेडलाइंस में कुछ भी नहीं डाल देना है, जो कीवर्ड डाले हैं आप कीवर्ड को ही यहाँ पे डालिए। और उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन तैयार कीजिए और सबको फिल कीजिए। एड स्ट्रेंथ यहाँ पे आपका गुड होता जाएगा। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे। आप चाहें तो अपना यहाँ पे गूगल रिकमेंड कर रहा है, पर चाहें तो मैं अपना कुछ अपना भी बजट सेट कर सकता हूँ, जो मेरा बजट है। सपोज अगर मैं रोज का 1000 रुपया रखना चाहूँ तो मैं वो भी रख सकता हूँ। और चाहूँ तो यहाँ पे ये गूगल देता है कि 16 से 18 से नीचे का है तो आपका ऐड अच्छा नहीं चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका डिपेंड करता है कि कीवर्ड का क्लिक्स कितना आ रहा है। हाँ, आप चाहें तो रिकमेंड को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरा कैंपेन रेडी टू पब्लिश है और टोटल 17 कीवर्ड्स हैं। और मैं यहाँ पर पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने पब्लिश कैंपेन पे क्लिक किया, मेरा कैंपेन पब्लिश हो गया। अब रिव्यू होगा और क्लिक्स आने शुरू होंगे। तो ये था सेटअप करने का तरीका। अब क्या है, जैसे कि मैंने कीवर्ड्स यहाँ पे लगाए, ये देखिए ये मेरा कैंपेन था, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लगाए। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स में जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्रॉड मैच में सारे कीवर्ड्स रहते हैं। तो मुझे ये सारे कीवर्ड्स को फ्रेज मैच में करना है। क्योंकि ब्रॉड मैच में क्या होता है ना, कि अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक का ऐड रन कर रहे हैं तो ब्रॉड मैच का कीवर्ड बेस्ट होता है। बट अगर आप लीड के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो आपको आपके जेन्युइन कस्टमर चाहिए, तो फ्रेज मैच में आपके जेन्युइन कस्टमर आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एग्जैक्ट मैच में भी बढ़ जाते हैं। ब्रॉड मैच में कभी कभी उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ और भी अगर आ रहा है, सपोज कि कुरियर, कुरियर भी एक टाइप का मतलब लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का ही सब डोमेन जैसा है, तो वहाँ पर भी आपका ऐड शो कर जाएगा जबकि आप कुरियर सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेटर होगा कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें और कीवर्ड्स जितने भी मेरे हैं उन सबको मैं वन बाय वन फ्रेज मैच में यहाँ पे कर लूँ, ताकि जब मेरा कैंपेन चले तो मुझे अनवांटेड क्लिक्स नहीं मिले, इनवैलिड क्लिक्स नहीं मिले। और आगे की क्लास में आपको इनवैलिड क्लिक्स को रोकने का भी मैं जो स्टेप है वो भी बताऊंगा, ताकि आपके कैंपेन पे कोई भी कंप्यूटर या कोई भी एक ही आईपी से बार बार क्लिक्स आ रही है तो उसको भी आप ब्लॉक कर सकें। आप देख सकते हैं मैं लगभग सभी कीवर्ड्स को फ्रेज मैच में कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है निगेटिव कीवर्ड्स। तो निगेटिव कीवर्ड्स क्या, जैसे मेरा कैंपेन अभी सपोज चेन्नई के लिए है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं चेन्नई टू अदर सिटी या चेन्नई टू चेन्नई क्लिक्स आए। किसी और जगह से सपोज किसी ने हैदराबाद में सर्च किया कि फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई, तो वहाँ मेरा ऐड शो नहीं करे, तो मैं वैसे कुछ सिटीज़ के नाम यहाँ निगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा। और वो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने सर्च टर्म से, क्योंकि मेरा कैंपेन चालू नहीं हुआ है। जब मेरा एक बार मेरा कैंपेन चालू होगा तो मेरा यहाँ सर्च टर्म आएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो भी मेरा सर्च टर्म जो मेरे कैंपेन से रिलेटेड नहीं है, मैं उसको उठा के यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दूंगा। तो ये सारे क्लासेस मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल लीड सर्च कैंपेन सेटअप करना आपको आ गया होगा, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं।
और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन है, और मैं वहाँ पे आपको आपकी कोई भी क्वेरी होगी सॉल्व करूँगा, और लगेगी कि क्वेरी पे वीडियो बनना चाहिए तो मैं वीडियो बना के भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो ये था हमारा सर्च कैंपेन, लीड कैंपेन। तो नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स आएंगे, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल विद्यादानी डिजिटल। थैंक यू।